नारद अपने जन्मांतरीय कथा को सुनाया। व्यास के मन में आया, भागवत सरस्वती के तट पर प्रकट हुआ, पुत्र को पढ़ाया, आनंद मनाया। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा कहे बिना नहीं रह सकते। हरे क्षिप्त मतिर कुर्वन्ति हेतुकिम भक्ति, क्यों इत्थम भूत गुणो हरे। भगवान के गुण ऐसे हैं कि हर परिस्थिति में वे आपके रक्षक हैं, वे आपके हैं। देवर्षि नारद यह माँ गुजर गए, जंगलों में चले आए, ध्यान मग्न हुए, साक्षात भगवान का दिव्य तेज प्रकट हुआ, दर्शन प्राप्त होता है। अचानक लुप्त हो गई वह दिव्य दृष्टि, व्याकुल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि चिंता मत करो, हे दासी पुत्र, अगले जन्म में तुम साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बनकर आओगे। इस तरह देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास को सुना दी। आप धैर्य न खोवें, करें जिसमें अमलात्मा विमलात्मा महात्मा रमण करे, ऐसा भगवान के गुणगणों से युक्त, उनके भक्तों के गुणगणों से युक्त दिव्य ग्रंथ का प्रणयन आप करें, होगा आपसे। हुआ, अपने पुत्र को पढ़ाया। इनके पुत्र भी अद्भुत और भगवान के गुण भी अद्भुत हैं। उन्हें कहे बिना सुने बिना रह नहीं सकता। जो भगवान का हो चुका है, अर्थात जो भागवत है, भागवत का अर्थ ही है भगवान का, भगवान के लिए और भगवान के द्वारा शरीर भी मिला, भगवान के द्वारा। किसके लिए? भगवान के लिए। किसका है? भगवान का है। इसलिए जिसके जीवन में सारी विभक्ति भगवान है, उसी को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। जिनके जीवन की सारी विभक्तियाँ, बचपन में हिंदी में विभक्ति तो पढ़े होंगे, अब तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सुनता हूँ। अब जमाना ही कुछ बदल गया। विभक्तियाँ हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कर्ता 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 ने, राम ने रोटी खाई, ऐसा पढ़े थे। कर्ता ने, कर्म को करण से, द्वारा से, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी अपादान, पृथक होना, वो भी से ही है। पुनः संप्रदान के लिए निमित्त, षष्ठी विभक्ति संबंध का, के, को, की, आदि। सप्तमी में पर संबोधन, हे, हो, भू, अरे आदि। ये सब कौन है? जिसके जीवन में ये सब वही है, उसे भागवत कहते हैं। इस भागवत में जितना वर्णन है सब इन्हीं विभक्तियों के साथ है। प्रत्येक का परम कारण परमात्मा परब्रह्म नारायण को, कृष्ण को कहा गया, वही परम कारण है। कारणं तु ध्येयः, इसलिए श्रुति भी कहती है जो परम कारण है वही ध्येय है, उसी से सबका श्रेय है, उसी में सबका प्रेय है। जो ध्येय गेय और प्रेय सब कुछ ये उसी की कथा है और उसी प्रकार के चरित्रों का अनुशीलन है और उन्हें ही
भागवत कहा गया। कोई भी परिस्थिति आवे तो भगवान का जो स्मरण करे। देखो थोड़ा मैं महाभारत की ओर चलूँ तो एक थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तर की बहन विराट राज तनया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया न तो महारथियों को नहीं पुकारा, ये मेरे महारथी इधर आइए। न अर्जुन को पुकारा, न युधिष्ठिर को पुकारा, किसी को नहीं पुकारा। तो किसे पुकारती है? भगवान कृष्ण को पुकारती है। कृष्ण कृष्ण महायोगीन पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते। हे जगतपति पाहि पाहि रक्षमाम, रक्षा करो रक्षा करो। गांडीव धन्वा अर्जुन को नहीं पुकारी, सत्यवादी युधिष्ठिर को नहीं पुकारती, गदाधर भीम को भी नहीं पुकारती, कृष्ण को पुकारती। मतलब प्रत्येक परिस्थिति में हमें परमात्मा को ही स्मरण चिंतन भजन और उन्हीं को पुकारना चाहिए। लोग डर जाते हैं। ये बताओ, लोग डर जाते हैं। ये नए नए जितने दुनिया में ये सब नई नई व्यवस्थाएं पनप रही है, ये सब भय का परिणाम है। भय का प्रारंभ भी कह दिया, पूरा कह रहा हूं। दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं किसी भी क्षेत्र में, उसका मूल कारण है भय। और ये बात इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो विश्व के हैं उन्हें पता है। एक ऐसा टूल है जिस टूल के आधार पर पूरे विश्व पर शासन किया जा सकता है, उस टूल का नाम है भय। और भारतीय सनातन धर्मावलंबियों ने इसी को चुनौती दिया है। माँ भी डरो मत डरो मत डरो मत। क्यों? नायम आत्मा, ये आत्मा मरने वाली नहीं। बिजरो में मृत्यु बीजघत्सो, ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सुनो, ऐसी उद्घोषणा किया है। यदि ये भारतीय सचमुच में भयभीत होना छोड़ दे तो सारे विश्व पर शासन करने लगेंगे। हम लोग डरा डरा करके सब पर शासन कर रहे हैं। केवल और केवल डर डर डर, केवल भय। पूरे विश्व का इंटेलेक्चुअल पर्सन्स केवल विश्व को डरा रहे हैं। हाँ, डर स्वतः बहुत भयंकर बीमारी है। तो आप कहोगे कि भैया ये बताइए महाराज जी, आप बार बार कह रहे हैं क्या कोरोना नामक बीमारी नहीं थी? लेकिन मारने के कारण कोरोना नहीं, भय था। तुम उस बीमारी के संबंध में कुछ समझा ही नहीं। अरे दादा मार देगी तो मर ही गया, इसलिए मर गए। मार देगी इसलिए मर गए। तुम इतने डर गए इसलिए मारे गए। ये कारण मुख्य है। डर नामक रसायन तेरे भीतर इतना इंजेक्ट हो गया, इतना पहुंच गया कि वो बीमारी कितना मारी हो जाने, लेकिन तेरे भय ने तुझे अधिक मारा। यही हुआ है। हाँ, और कुछ नहीं। और क्या पता लोगों को पता चले तो मेरे ऊपर कौन सी दफा लगे, कोई ठिकाना नहीं है। अब ऐसे मैं कहता भी हूँ कि कोई ना कोई दफा लग जाए। हाँ, हम राड़ भी करते हैं तो सत्ता के साथ करते हैं राड़। हाँ, इसीलिए अपने प्रत्येक वाणी को मैं रिकॉर्डिंग कराता हूँ कि हाँ मैं कहता हूँ और मैं प्रस्तुत हूँ तेरे हर प्रकार के अनुसंधान के लिए। तू करके दिखा। छल करोगे जैसे जगदीश चंद्र के साथ छल किया विश्व ने, उनके खोजों को ये चोर मक्कारों ने चोरी कर लिया। उसी तरह भारतीय मनीषा के साथ सदा इन पश्चिम मक्कारों ने केवल चोरी किया है और छल किया है। इसलिए सावधान। श्री कृष्णचंद्र भगवान की अब रहने दे, ठीक है ना। आओ 2 बार पुनः कीर्तन गा लो और फिर आरती की तैयारी करो। देखो भाई, हरि अनंत हरि कथा अनंत।
भगवान स्वतः अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, हा? एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ मैं पुनिया, तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध सिया बल, राम भद्र भगवान की, कृष्ण भद्र भगवान की। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की। दो बार हरिनाम जो आदि में गाया वही अंत में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे गाइए, बहुत सुंदर गाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कहने से राम कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण राम कहने से तर जाओगे। राम कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, राम कहने से तर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, काम ऐसा जो कर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से। जरा सुनने दीजिए आवाज को। बोल रहा है सब नहीं बोल रहे, सब ताली पीट रहे, केवल तालियां पीट रही हो, सबकी बोल भी रही है। कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से, जरा सुने जरा और जोर से। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण
कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव सागर तर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो, हमारी कथा विशेष सुननी हो तो आप सब अपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर नेट पर जाइए, श्री विजय नामक यूट्यूब चैनल खोलिए, SHRI श्री VIJAY, छोटा सा नाम है, उसे आप सर्च करो। यदि अभी हो तो अभी गो ऑन यूट्यूब एप्स एंड सर्च श्री विजय, देन यू गॉट ऑल एपिसोड्स ऑफ कथास श्रीमद्भागवतम महापुराण। उस पर हजारों घंटों का कथा रिकॉर्डेड है, कुछ कहीं सुनाता रहता हूँ देश काल परिस्थिति के अनुसार। और यदि नाम के द्वारा भी सर्च करोगे तब तो यदि उसे तुम सब्सक्राइब कर लिया तो ऑल नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होंगे। जहाँ कहीं भी भारत के कोने में कथा होती रहेगी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, लाइव डिलाइव हर प्रकार के कथाओं की सूचना मिलती रहेगी। अप्रैल में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल, पुनः 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सुभारती चैनल पर भी कथा होने जा रही है। 1 मई से 9 मई भी सुभारती चैनल पर कथा होगी। आप अपने अपने घरों पर जो पेड चैनल देखने वाले लोग हैं नन, उस पर भी आप पहले भी हो चुकी है, आगे भी ये 2 तारीख आपको मैंने बताया, अपने घरों में भी देख सकते हैं। ठीक है, जिगना वालों से या जिगना वालों का हम पर अधिक अधिकार है, इसलिए आप जब घसीटो आ जाओ। जमाना गुजर गया हो 20 साल 22 वर्ष है, 22 साल पहले ये स्कूल पर एक कथा हमने की थी, 22 वर्ष पहले, संभवतः 2000 सन की बात होगी, 2000 सन 22 वर्ष पहले। उसके बाद तो फिर कोई मेरे द्वारा तो कुछ नहीं। 14 में पूज्य अपने ब्रह्मचारी जी महाराज की वैकुंठ उत्सव करने के लिए आया था, तो कुछ देर अनेक संत महात्माओं के उद्बोधन के साथ, उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे मेरे उपस्थिति में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो 14 के बाद पुनः आपके बीच में जिगना आया हूँ, आप सबका हूँ। मैंने तो आपको छोड़ दिया है, सच कहता हूँ। क्या कहा? वाक्य बड़ा कठोर है, मैंने जिगना का त्याग कर दिया है। जिसने माँ बाप को छोड़ दिया, आपको छोड़ने में कितना डर लगेगा? छोड़ दिया, लेकिन आप याद करोगे तो जरूर मिलोगे। हाँ। यही सूचना देने के लिए मैं आया हूँ। हाँ। लेकिन तुम भी मुझे राग और द्वेष से ग्रस्त समझते हो, ये सच नहीं है। मैं इससे उन्मुक्त हो चुका हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ। मुझे कुछ और नहीं बांध सकता। तुम्हारा खेत खलिहान दौरी दुकान इट्टा पत्थर कुछ भी नहीं। यहाँ से छोड़ के जाने के बाद
आपको पता है कितने ऐसे आश्रम मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े आश्रमों की व्यवस्था चल रही है। आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि जो हमारे गांव में रहते थे, आज ये सब जहां जाता हूं वहीं आश्रमों का निर्माण हो जाता है। 4 माह का चातुर्मास किया पंसा में, 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ विशाल आश्रम, गंगा सोन और कोयल का संगम। ठीक उसके बगल में 5 किलोमीटर दूर राणा डीह शक्रवार राजपूतों की बस्ती है, अब वीरों की बस्ती है। 5 घुड़सवार आए थे पूरे मेदिनीनगर को आज़ाद करने के लिए। जहाँ तक मैंने खड़ाऊ पहन करके चल दिया, वहाँ तक की सारी भूमि दे दिया। आज चारों तरफ से चाहर दीवारी, दिव्य यज्ञशाला, पूज्य तरंडी स्वामी जी महाराज के स्टैचू, मूर्ति, मेरे रहने के लिए सब आधुनिक व्यवस्था के साथ। लेकिन मैं फक्कड़ छोड़ना ही जानता हूँ। वहाँ भी संतों को नियुक्त करके चल दिया। जाते ही सूचना दे दूं, जाते ही पूज्य तरंडी स्वामी जी महाराज का प्रथम स्थान पलामू विश्रामपुर क्षेत्र का वेणुगोपाल मंदिर वृद्धखैरा, जिसमें 60 एकड़ जमीन है। कट्ठा की बात नहीं करता, 60, ऑल मोटेटेड ऑन वेणुगोपाल भगवान सर्वराहकार स्वामी गोपालाचार्य, बाई पेन पेपर सूचना दे रहा हूं कि आप इस भ्रम में मत पड़ना। मैं तुम लोगों के बीच में केवल प्रेम और स्नेह के भाजन बनने के लिए आया हूं, और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। और स्वतः अभी डेरी आंसोल आपको आमंत्रित कर रहा हूं। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रामनवमी महोत्सव, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आगम पद्धति से आपके छपरा के पंचरात्रागम विशारद श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य के पौत्र रंगनाथ जी अपने अनेक विप्रों के साथ चल करके वहाँ यज्ञ कराएंगे। आप आइए, दर्शन कीजिए डिहरी आंसोल। उसके बाद मैं 12 तारीख से 16 तारीख तक अयोध्या रहूँगा। आप सब सुख सुविधा में जीते हो, इसलिए ऑल रूम्स अटैच्ड विथ एसी। आप आओ, मेरे यहाँ ठहरो, ठीक है। अयोध्या तीर्थ है, और खास करके नाम रख के कहूँगा श्री कौशल कुमार सिंह जी, आप सब पत्नी पधारिए अपने बेटा बेटी परिवार के साथ। बागेश्वर जी को भी कहूँगा नाम लेके आइए, और कम से कम इन लोगों को बताइए तो एक बार देख तो आइए। वहाँ भी मुझे रहने का मौका नहीं, मैनेजर सब मैनेजमेंट देखता है ना। मैं जिस पद्धति से बचपन से जीता रहा, खेत खलिहान दौरी दुकान झुग्गी झोपड़ियों में, मेरा मन ही नहीं लगता पक्का में। एसी तो लगा दो तो सफोकेशन होता है, हमको लगता है कि दम घुट रहा है, मैं भाग जाता हूँ एसी निकाल, एसी से हाँ? दम घुटने लगता है मेरा। मुझे अच्छा कहाँ लगता है, देखो पंखा का मुख इधर है, क्यों? उससे ही मुझे दम घुटता है। इसलिए नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बनाया गया है, गीता की आज्ञा है। शीतोष सुख दुखदाहा आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व। रे भारत उठो, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधता। तितिक्षु बन, शीत उष्ण सर्दी गर्मी सहन करना सीख, इससे तुम आत्मा के निकट पहुंचोगे। नहीं तो मन के राज्य भी तेरे लिए दूर होगा, इंद्रियों के राज्य भी तेरे लिए दूर होगा, तुम शरीर के राज्य में ही घूमता घूमता अंत में मर खप जाएगा। आत्मराज्य को प्राप्त करना है तो तितिक्षा सीखनी होगी, शीत उष्ण, अपने पराये रागत द्वेष इन सब से तितिक्षु होना होगा। तो ठीक है कि एक पत्थर पानी पर, समुद्र पर भी फेंको एक पत्थर, एक हल्की सी तरंग उठेंगी
और पुनः कुछ क्षणों में शांत। समुद्र फिर भी समुद्र ही है। हाँ, एक पत्थर फेंकने से तरंग जरूर उठेंगी कुछ एक क्षण के लिए, लेकिन पुनः गहरी शांति में वह तरंग शांत हो जाते हैं। जिस तरह उसी तरह महापुरुषों का चित्त होता है। बाहर का उद्दीपन प्राप्त करके लगेगा अरे बड़ा क्रोधी है दादा ही तो, लेकिन वास्तव में भीतर न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, बस केवल प्रेम का परिपाक। जहाँ जहाँ परिवेषण होगा प्रेम का, वहाँ वहाँ वह होगा तो उसके जन भी होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। आओ आरती, प्रसाद, पुनः विश्राम।